हमारे में से हर किसी को ये मालूम है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब कंस ने एक राक्षसनी पूतना को उनकी हत्या करने के लिए गोकुल ग्राम में भेजा। अब वह राक्षसनी थी पूतना, जिसने अपने वक्षस्थल पर विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी को मारने का प्रयत्न किया। दरअसल हमारे को ये जानना होगा कि ये जो राक्षसनी पूतना थी ये पूर्व जन्म में कौन थी। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहुत समय पहले इस सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को एक असुर ने जीत लिया था जिसका नाम था राजा बलि। वे बहुत दानवीर भी थे, हवन दान यज्ञ करते रहते थे। अब जब उन्होंने देवलोक पर अधिकार कर लिया और अश्वमेघ यज्ञ करने लगे तब सारे देवी देवता भयभीत हो गए कि इस तरीके से देवताओं की शक्ति कम हो जाएगी जिससे अधर्म फैलेगा। वह सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और उनसे विनती की कि असुर राज के इस कार्य में व्यवधान डाला जाए, नहीं तो हर जगह अधर्म का राज होगा। तब भगवान विष्णु ने एक बहुत प्यारा सुंदर वामन अवतार लिया और वह यज्ञ स्थल की तरफ चल दिए जहाँ पर राजा बलि अपना अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनकी पुत्री रतनमाला भी थी। जब पुत्री ने वामन अवतार में भगवान विष्णु को अपने दरवाजे पर देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर उसने ऐसा विचार किया कि काश इतना सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं उसे अपना दुग्धपान करवाया करती। भगवान विष्णु ने उसके मन के विचारों को जानकर तथास्तु कह दिया, अर्थात ऐसा ही हो। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। बात अब शुरू होती है जब भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा, अभी तुम छोटे ही नहीं हो बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। राजा बलि के सामने खड़े हो, जो चाहो वो मांग लो, संसार का सारा ऐश्वर्य मैं तुम्हारे पर लुटा सकता हूँ। तब वामन बोले कि मुझे तो बस 3 पग धरती चाहिए। उसे बालहट समझकर राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। तब भगवान वामन ने 3 पग में देवलोक और पृथ्वी को नाप लिया और राजा बलि से कहा, अब ये अपना तीसरा पग मैं कहाँ पर रखूँ। राजा बलि समझ चुका था कि उसे ठगा जा चुका है, लेकिन वह अपने माथे पर यह कलंक लगने नहीं देना चाहता था कि कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौट गया। और अब तो उसे इस बात का गर्व था कि स्वयं नारायण भगवान को उसके पास भिक्षा लेने के लिए आना पड़ा। तब उसने कहा कि हे वामन देवता, अब तो मेरे पास सिर्फ ये काया है, आप अपना पग मेरे शीश पर रख दें। इस बात से वामन देवता बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जो उनकी लड़की थी रतनमाला, बाली, असुरराज बाली की, उसे इस बात से बहुत क्रोध हुआ, बहुत उसे बुरा लगा कि मेरे पिता को इस तरीके से अपमान झेलना पड़ा। उसी क्षण उसके मन में यह विचार आया कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे विष देकर मार डालती। भगवान वामन ने उसी क्षण उसके विचारों को पढ़ लिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। यही कारण है कि अगले जन्म में अपने वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने शिशु रूप में पूतना के वक्ष स्थल से लगकर दुग्धपान किया और उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय सीताराम।